महादेव देवी और उनके प्यारे सज्जनों, मैं सुष्मिता मिश्रा स्वागत करती हूँ वाराणसी से अपने इस छोटे से क्या ब्लॉग आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे मशहूर अशोक स्तंभ कहाँ है? तो आज मैं आपको दिखाने वाली हूँ बुद्ध की पहली धर्मोपदेश स्थली सारनाथ। लेट्स एक्सप्लोर इट टुगेदर। तो आइए सबसे पहले हम चलते हैं सारनाथ म्यूजियम में, जो कि सबसे पुराने संग्रहालयों में से एक है, जहां पर अभी भी 3री शताब्दी ईसा पूर्व से लेकर के 12वीं शताब्दी तक के बुद्ध कलाकृतियां। फिर आता है धम्मिक स्तूपा, जहां पे माना जाता है कि इसी स्थान पर बुद्ध जी ने पहला अपना 5 शिष्यों को धम्म चक्रवर्तन का पहला उपदेश दिया था। तो गाइज ऐसा हो नहीं सकता कि मैं अपने चेहरों को न दिखाऊं, तो ये भी देखते चलिए। फिर हम आते हैं सारनाथ के ऐसे गलियों पे जो कि आपको मनमोहक दृश्य के साथ आपको बहुत अच्छे अच्छे व्यूज भी दिखाएगा। महादेव गढ़ लोग ये है एरोप्लेन, और इससे मैं टपकूंगी और सीधे आपको लेके चलूंगी मूल गंध कुटीर विहार में। यह एक आधुनिक मंदिर है जहाँ पर बुद्ध जी की एक स्वर्ण प्रतिमा उपस्थित है। इस मंदिर की दीवारों पर जापानी कलाकार द्वारा बनाए गए सुंदर भित्ति चित्र हैं, जो कि बुद्ध जीवन की घटित घटनाओं को दर्शाते हैं। अगर आप मेरे जैसे पॉजिटिव एनर्जी वाले हैं तो यहाँ आप जरूर जाइए और यहाँ पे एक पॉजिटिव एनर्जी को फील कर सकते हैं आप। अगर आप मेडिटेशन नहीं भी करते हैं तो भी आपको मेडिटेशन करने का मन करे। आगे मैं आपको लेके चलती हूँ मूल गंध कुटीर विहार के ऐसे स्थल पर जिसको हम प्रथम उपदेश की भूमि भी मानते हैं। यह वही क्षेत्र है जहाँ भगवान बुद्ध ने अपने पहले 5 शिष्यों को अपना पहला उपदेश दिया। यहाँ के बगीचों में आपको वह बौद्ध वृक्ष भी मिलेगा जिसकी जड़ें सीधे उसी वृक्ष से जुड़ी है जिसके नीचे बुद्ध को ज्ञान प्राप्त हुआ था। जैसे कि महादेवगढ़ लोग, अगर मेरी तरह आप सिक्किम अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप यहाँ जाकर मिनी सिक्किम जैसा आनंद ले सकते हैं। उसी प्रांगण में आपको जू मिलेगा जहाँ पे आपको विभिन्न प्रकार के जानवर देखने को मिलेंगे। आप सोते वक्त नहीं बड़ा मुंह खोलते हो ना। भगवान बुद्ध को हिरणों से बहुत प्यार था, इसलिए प्रांगण में आपको हिरण भी देखने को मिलेंगे और मेरे जैसे चटोरियों के लिए आइसक्रीम। यहाँ पर एक मिगदाव तालाब भी है जहाँ पर भगवान बुद्ध के समय में हिरण अपनी जल पूर्ति करते थे, और यहाँ पर हम प्राणी अपने जल की पूर्ति कर रहे हैं लस्सी पी करके। और फिर आगे बढ़ जाते हैं अपनी क्षुधा की पूर्ति करने के लिए, जो कि फेमस है हमारे बनारस का लिट्टी चोखा या बाटी चोखा कॉर्नर। ये हमारे बनारस का भी टॉप मोस्ट बाटी चोखा कॉर्नर बन चुका है। यहाँ पे आपका कुछ इस तरीके से वेलकम होता है और यहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा भीड़ मिलेगी। बहुत सारी प्लेटिंग सिस्टम है यहाँ पे। आपको सीट ना मिले तो आप आराम भी कर सकते हैं, जैसे कि ये महानुभाव कर रहे हैं। और फिर हम आगे चलते हैं अपने खाने की पूर्ति करते हुए। आप देखिए किस तरीके से लबाबदार खाना मैं अपनी प्लेट को सजा रही हूँ। मस्त घी डाल के एकदम निचोड़ करके अपनी प्लेट को मस्त बनाया, और फिर क्या मैं चापने बैठ गई और चापते चापते मैं अपने ब्लॉग को यहीं एंड कर। जल्द मिलती हूँ आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए हर हर महादेव।